हाँ, हेलो बेटा जी। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने लास्ट क्लास कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। डन। किस तरीके के फॉर्मूले थे, मैं आपको पहले वो फॉर्मूले की झलक दिखा देता हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक करने के लिए, उसका स्क्वायर हटाने के लिए फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा को। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। अब पॉइंट ये आता है ठीक है, कि जरूरी है सिर्फ यही फॉर्मूले हो? नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला। तो पॉइंट ये आता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के अलावा साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं। डन। क्या बोला मैंने? साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं। तो एक बार तो उन फॉर्मूलों को समझते हुए चलो। फिर उसके बाद कुछ और फॉर्मूले होंगे जिनको अब हम ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जरा ध्यान से समझते चलना। क्या कि रेडी? बोलो हाँ। यस सर। कि साइन क्यूब थीटा का भी हमने इसी तरीके से फॉर्मूला याद करा। क्या कि साइन क्यूब थीटा को क्या लिखा जा सकता था? 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4 लिखा जा सकता था। ठीक है। और ऐसे ही कॉस क्यूब थीटा को भी हमने क्या लिखा? 3 cos थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइड बाई 4। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अब सिचुएशन ये आती है कि हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चंस कैसे करें? क्वेश्चंस इसके अलावा आप जिन फॉर्मूलों का यूज करके करने हैं, पहले उन फॉर्मूलों को समझ लीजिए। फॉर्मूले 2 sin A sin B, पहले ये फॉर्मूले याद करना जरा। 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B और 2 sin A sin B। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस के अगर जुड़े हुए हो तो 2 के साथ फॉर्मूला होता है उन्हें अलग करने के लिए, sin A + B प्लस sin A - B। अगर कॉस पहले साइन बाद में हो तो sin A + B माइनस sin A - B फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप sin A + B का फॉर्मूला को तोड़ोगे ना, sin A cos B प्लस cos A sin B, और sin A - B का फॉर्मूला तोड़ोगे sin A cos B माइनस cos A sin B, तो जोड़ने के बाद 2 sin A cos B आएगा। अब हम उल्टा सीख रहे हैं कि 2 sin A cos B को क्या लिखा जा सकता है। ऐसी कॉस वाले में cos A + B प्लस cos A - B। ठीक है। और 2 sin A sin B में आता है cos A - B माइनस cos A + B। ये फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा खास हैं और इनका यूज मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। पहले मैं दो क्वेश्चंस आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक 2 के साथ, एक बिना 2 के साथ। डन। तो पहला क्वेश्चन, अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा कि 2 sin 3x और cos 5x है सपोज। अब कोई किसी का डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि साथ में मैंने 2 चिपका रखा है, अगर आप नोटिस करो तो दिख रहा है। अब 2 sin A cos B को क्या लिखा जा सकता है? देखो, sin A + B प्लस sin A - B। क्लियर है? बोलो हाँ। sin A + B प्लस sin A - B, और इसको मैं sin 8x लिख सकता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री में कॉस और सेक ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जिनका नेगेटिव बाहर नहीं आता। ये पता है ना, मैंने पहले वाले का फॉर्मूले का यूज किया है क्योंकि प्रोडक्ट टूल तो होता नहीं, तो फॉर्मूले से भैया ही हमारे को ट्रिग्नो को अलग करना पड़ा। मेरी बात समझते चलो भी। ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है। ठीक है। तो ए और बी का यूज करके तो मैंने पहले ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करा है, ध्यान से समझना। कि क्या 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A + B प्लस sin A - B का यूज किया है। हो, अब वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन है कि हमारे को कॉस दे रखा था पहले या साइन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ अब भैया। वेट, तो जिसमें कि अगर आप ध्यान से समझें तो क्या करूंगा, माइनस तो इसका बाहर आ जाएगा sin 2x का, तो sin 2x हो गया। अब वेट, और इंटीग्रेशन इतना आप सबको आता ही है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा इसमें? माइनस कॉस एक्स। माइनस माइनस कॉस cos
8x अपॉन 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि cos 5x और sin 7x है सपोज, डन। अब दिक्कत ये है कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन भी नहीं है और एंगल अलग अलग है, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ऐसे में करा कैसे जाए? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ और फिर बोलो। हम क्वेश्चन सर में इस फॉर्मूले के क्वेश्चन में तो अकॉर्डिंग, 2 भी नहीं है। 2 भी नहीं है, तो हम खुद से पहले 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 फॉर्मूले का हिस्सा होता है, 2 फॉर्मूले का हिस्सा है। ये बात ध्यान रखोगे, बोलो हाँ। हाँ सर। अब जो 2 cos से साइन भी है, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दूसरा। दूसरा। तो दूसरे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और मेरे लिए ए 5x था और बी 7x था। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ भैया। अब साइन ये तो रहेगा 12x और नेगेटिव साइन का बाहर आ जाता है, तो ये हो रहेगा माइनस माइनस प्लस साइन 2x। और अब रही बात इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन अब आप आराम से कर सकते हो, यस और नो। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस के cos 12x cos x अपॉन 12 upon 12। माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। आया समझ, बोलो हाँ। जल्दी जल्दी हैंड हाँ रेस भैया। कीजिए। सर एक आप अपनी वीडियो स्क्रीन को साइड कर देना माइक की जगह, मतलब मैं समझा नहीं, कौन सी चीज बेटा? वीडियो में दिक्कत सर कर रही है प्लीज। सर जो हमारे नाम नहीं आते, जो बोलता है लड़का, हाँ, जहाँ पे आता है उसे आप साइड कर देना, वरना आपकी वो वीडियोस में बहुत अड़ता है। उसके चक्कर में क्वेश्चन नहीं दिखता अच्छा फिर एक पूरा। मिनट एक मिनट, मैंने पिन करके रखता हूँ ना, वैसे भी वैसे हल पिन करना आता है। आ, नहीं तो पिन कर ले, फिर क्या होता है कि वो होता नहीं है, मेरी बात समझ। जिस पर्सन अरे को सर, तूने, आपकी तरफ से होता है वो, वीडियो में आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी स्क्रीन पे, वो मेरी स्क्रीन पे नहीं है, राइट साइड में जो आता है आपके। हाँ तो मैंने तो पिन करके रखता हूँ, तो नहीं करेगा ना कोई, नहीं समझा? सर आप नहीं समझ रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे नाम वाली जो आपकी स्क्रीन होती है जिसमें हमें आपका फेस तक दिखता है, साइड हाँ, होगी इस वक्त, राइट साइड, साइड है ना, हाँ। वो हमेशा आपकी वीडियोस में अड़ती है क्योंकि वो आप। हेलो बेटा जी, अब जरा ध्यान से समझना, अब मैं जिस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ उसमें बहुत सारी बातें समझ आएंगी आपको, ठीक है, रेडी? देखो, अब मान लो क्वेश्चन है पहला कि साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x और तीन तीन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, सर ये तो तीन तीन है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, कर लिया। अब आप 2 के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो ट्रिगो की जरूरत है, तो आप किसी भी दो ट्रिगो को साथ में रख लो और तीसरे को राइट हैंड साइड रख लो। अब बताओ, साइन एक्स के साथ किसको रखना है, 2x को 3x को? 2x को रख लो। चलो तो 2x को रख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। और साइन 3x को भी राइट हैंड साइड पे रखा, डन। अब वेट, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा लास्ट वाला, राइट? और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। और यस सर। कॉस, जो कॉस का नेगेटिव होता है ना, वो बाहर नहीं आता, तो कॉस का नेगेटिव अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा, और ये कॉस 3x। पर अब सिचुएशन ये है, जो साइन 2x साइन 3x जो बाहर पड़ा हुआ था, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा अब, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लूं साइन 3x की, कॉस एक्स के साथ भी, और ये रहेगा कॉस स्क्वायर 3x। तो सॉरी, एंगल अलग है, ट्रिगो अलग है, एंगल सेम है। कॉस 3x और साइन 3x। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। मैं इंटू करिए ना आपने ये। हाँ। ओके। अब वेट, अब मैंने क्या करा,
अगेन फिर से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फिर से cos x और sin 3x दोनों चिपके हुए हैं और मुझे ये अलग अलग करने हैं, और इनको अलग अलग करने के लिए मुझे 2 की जरूरत है क्योंकि फॉर्मूला 2 के साथ होता है। तो 2 cos x sin 3x माइनस 2 cos 3x और sin 3x। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। और 1/4 जो 2 cos a sin b है 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या लगाया? cos a माइनस बी। क्लियर? बोलो हाँ। cos, सॉरी, इसका फिर फॉर्मूला सही cos आएगा a, ना? हाँ तो इसका साइन आएगा ना? हाँ हाँ कर रहा हूँ ना। sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है, इसको अलग लगा रहा हूँ फॉर्मूला। और 2 sin थीटा cos थीटा डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि sin 6x होगा। लिख दो डायरेक्ट sin 6x। बोलो क्यों? क्योंकि एंगल सेम है और 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। नहीं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लो, इसी का ही। तो sin 6x और sin 0 लिखोगे, sin 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए वो दिख नहीं रहा। ठीक है, आया समझ? बोलो हाँ। अब लास्ट में जो यस। क्वेश्चन बचा वो बचा sin 4x। साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है तो प्लस क्यों रहेगा? sin 2x। और sin 6x। अब इंटीग्रेशन जैसे ही करूंगा तो sin 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस cos Cos 4x by -4 माइनस cos 2x cos 2x upon अपॉन 2 2 प्लस cos cos 6x अपॉन 6। 6x upon 6 आया समझ? बोलो plus हाँ। c। एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिसको समझ आ गया है प्लीज। मैं एक मिनट स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। वो तो लेते रहिए, जिसको समझ आ गया एक बार हैंड रेज कर दीजिए। और जब एक बार प्रैक्टिस करोगे ना खुद से तो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी बनेगी, डोंट वरी। ठीक है, सर इसकी वीडियो भेज देना। हाँ इसकी वीडियो मैं जरूर भेज दूंगा बेटा जी। सर आप रिकॉर्डिंग। एक भी नहीं भेज रहे। अरे बेटा एक्चुअली क्या है, मैं सारी बस क्या बोलूं, तुम भी सही और मैं भी सही। ठीक है, अरे मैं नहीं वे भेज सर हम पा भेज रहा, नहीं पाते। अपलोड ही सर नहीं कर पा डाउट्स रहा वाला तो। तो भेज ही दो। आप अनलिस्टेड करके भेज दो। अरे अनलिस्टेड ही भेजूंगा मैं तुम्हें सबको। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पे इतना समय है कि मैं से वो डेकोरेट करके भेजूंगा? अनलिस्टेड ही भेजूंगा। ठीक है, शुरू से एंड तक पार्ट 1 पार्ट 2 फटाफट करके डाल दूंगा। और अकड़म बकड़म जो भी होगी तुम देख लेना, पर होगी सारी। अच्छा आप सारे पार्ट डाल दोगे ना? हाँ, जो अभी सर रिसेंटली बस। पढ़ा रहा हूँ। वैसे तुम्हारे को हाँ प्रोफेशनल वीडियोस भेज चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखना, वो बहुत मेन है। हाँ सर। ठीक है, सर अब वो भी सुनो। देख ली। हाँ, अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अकेले क्वेश्चन में सारी बातें आ रहेंगी। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। देखो, अब मान लो क्वेश्चन है साइन की पावर 6x। भव्या जी समझ आ रहा है बेटा? वीडियो। हाँ जी सर। ओके, अब सभी ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अब आपको ये थोड़ा सा जो मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ ये आपको बेटर लगेगा। ठीक है, रेडी? बोलो हाँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ 6 है पावर में, तो क्यूब का स्क्वायर लिखना ज्यादा बेस्ट रहेगा एज कंपेयर टू स्क्वायर, क्योंकि जब क्यूब खोलते हैं तो वो ज्यादा टिपिकल टास्क हो जाता है। पर स्क्वायर जब होल का खोलो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो साइन क्यूब एक्स है। अब पॉइंट ये आता है सर, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है मैं यहाँ पे लिख दूं साइड में आपके लिए, कि साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। ठीक है, पहला फॉर्मूला दिख रहा है? तो यानी इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला तो मैं ये वाला यूज करूंगा। अब क्लियर है? बोलो हाँ। तो साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकता हूँ? यानी मैं 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो उसे भूलना नहीं है। ये बात क्लियर? बोलो हाँ। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस -2। 2ab। ये स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और 4 चौक 16 और dx, यहां तक कोई दिक्कत है? अब 3 3 जा 9 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर
3x और 3 को एज इट इज लिख के जान के 2 sin x sin 3x लिखा है, और जो 1/16 है इसको मैंने बाहर कर दिया है। किसी को दिक्कत है तो अभी के अभी बोलो। अब सुनो, मैंने इतनी फुल प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है कि जिन फॉर्मूलों का मैं यूज करने वाला हूँ मैं आपको राइट हैंड साइड पे प्रॉपरली दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे करूंगा। पर पहले आराम से समझना कि एक तो इस फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पे मैंने, ठीक है, और एक फॉर्मूले का यूज करने वालों में अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को, कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। भूले तो नहीं हो सर? कैसी No, बात sir. कर रहे हो? भूलेंगे तो तब याद होगा, है ना? झूठ मत बोलो, सच सच बोलो। अब देखो, याद। अच्छा है बेटे, क्या हुआ भैया? क्या कुछ ना हुआ? बेटा, कुछ ना कुछ ना। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 2। क्लियर है? और यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ उस फॉर्मूले को बीचों बीच मेंशन कर देता हूँ कि 2 साइन ए, मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है एक कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे कॉस, मेरे लिए ए कौन है, एक्स, तो एक्स माइनस 3x माइनस कॉस एक्स प्लस 3x लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। 1/16 ऐसे रहने दिया, 9 के साथ 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस 6x के साथ एज इट इज, और जो 2 डिवाइड में था ना उसका एलसीएम ले लिया, तो सिर्फ 2 3 के साथ 6 में जाएगा, और ब्रैकेट में cos 2x बचा क्योंकि नेगेटिव बाहर आएगा नहीं, और माइनस के cos 4x। ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ। हाँ डन, भैया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब इसी स्टेप को जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगा तो 2 को जब बाहर लाया तो 1/32, बोलो हाँ। हाँ देखो कितना छोटा क्वेश्चन है ना पिंती सा। हाँ। हाँ, बड़े क्वेश्चन कहाँ है ये? तो 9 1 जा 9, 9 cos 2x हो गया, प्लस के 1 माइनस cos 6x हो गया, माइनस के 6 cos 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 6 cos 4x हो गया। क्लियर है, बोलो हाँ। और dx इंटीग्रेशन, क्लियर है, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, dx, ये क्लियर है, बोलो हाँ। सर मल्टीप्लाई करने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? मल्टीप्लाई करने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, एंगल से कोई लेना देना नहीं होता इस बात का। एंगल तो अलग चीज है, मल्टीप्लाई ट्रिगो का पार्ट है, वो भार है वो तो, ठीक है सर। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में अब नोटिस करना जरा, 6 की मल्टीप्लाई कर ली, अब 1/32 एज इट इज, 9 + 1 10 हो जाएगा, 9 cos 2x और 6 cos 2x माइनस के 15 cos 2x हो जाएगा, और प्लस के 6 cos 4x हो जाएगा, और माइनस के cos 6x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और नहीं जब मैं भैया। इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, 10 का इंटीग्रेशन 10x, 15 cos 2x का प्लस के sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा। 2 इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, प्रोसेस हार्ड है। ये इंटीग्रेशन नहीं कर, इंटीग्रेशन तो अब कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस सी आया समझ, बोलो हाँ। हाँ भैया। तो कोई ये कहना चाहेगा कि इंटीग्रेशन हार्ड है तो बता दो। नहीं भैया, वहां तक जिससे पहुंचना है जहाँ पे मेन इंटीग्रेशन होता है वो प्रोसेस थोड़ा हार्ड है। हार्ड नहीं है, पेशेंस रखना है और बहुत तरीके से क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। आया समझ बेटा? एक बार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट में आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। और इस तरीके के क्वेश्चंस में
आपको सर 7.3 ये 7.3 एक्सरसाइज, की है। हाँ 7.3 की में ये बहुत हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट्स आपको, पर फिर भी आपके 7.3 में काफी डाउट्स आने वाले हैं ये मैं जानता हूँ, पर आपको आज और कल में कोशिश करके 7.3 के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस खत्म करने हैं। मेरी बात समझ के बोलो हाँ। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। डन। चाहे आप सिर मारो, पैर मारो, उसमें दिमाग मारो, हाथ घुसे लात, जो मर्जी करो, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। मेरी बात इतनी सी है, मेरी बात समझ गए? जी क्योंकि भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है 7.3 एक्सरसाइज। और 7.2 नहीं करिए तो उसे स्किप कर देना, 7.3 फिर भी करनी है, 7.2 भी करनी है, 7.1 भी। ये शुरू की सर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बेटा। सर